हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इससे पहले मैंने बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं अगर हम बीए साइकोलॉजी ऑनर्स करते हैं। तो वहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी एक पेपर होता है जो सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और जो कि मेन और कोर पेपर है। यानी इसके साथ कोई चॉइस नहीं है, ये मेन पेपर है, कंपलसरी है, पढ़ना पड़ेगा और बहुत आसान है। बेसिक इंट्रोडक्शन है टू साइकोलॉजी, सारी थ्योरीज अप्रोचेस सब कुछ बताया जाता है उसके अंदर। फिर चाहे वो फ्रॉइड हो या फिर हमारा स्किनर हो, बिहेवियरिस्ट हो या ह्यूमनिस्टिक स्कूल हो, सबके बारे में बात की जाती है। एक और बात मैं बताना भूल गई थी, अगर हम बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में हमारे पास एक चॉइस होती है। थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 6 में, सेम 6 में वी हैव चॉइस अगर हम अपना प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन करना चाहते हैं तो। एंड इफ़ वी डू प्रोजेक्ट और डेजर्टेशन तो हमें एक डीएससी पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एज डीएससी, जिनके साथ हमें चॉइस मिलती है पढ़ने के लिए, उनमें से हम एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। उसके बजाय हम अपना प्रोजेक्ट और डेजर्टेशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट और डेजर्टेशन क्या होता है कि हमें अपना रिसर्च पेपर लिखना है इन शॉर्ट, ठीक है। मतलब हम अपना हाइपोथेसिस बनाएंगे और रिसर्च करेंगे एक पर्टिकुलर तरह की पॉपुलेशन पर, और वहाँ से हमें ढेर सारा डेटा कलेक्ट करना है। देन वी हैव टू शो, हमारे प्रोफेसर्स अगर उसे अप्रूव करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो उस पर हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोजेक्ट और डेजर्टेशन लेते हैं तो हमें एक डीएससी वाला पेपर या एक पेपर जो हमें कोर पेपर नहीं है बट एज अ चॉइस और एज नॉलेज के हिसाब से पढ़ाया जाता है, जो कि हमारा एचआरएम हो गया या सपोज कल्चरल एंड इंडिजिनस साइकोलॉजी हो गया, तो हमें ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बदले में हम अपना प्रोजेक्ट या डेजर्टेशन कंटिन्यू कर सकते हैं और बाकी 3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे। जैसे लास्ट ईयर में काउंसलिंग साइकोलॉजी और हमारा ये जो होता है क्या कहते हैं इसे, ओबी, ऑब्जर्वेशनल कह रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और काउंसलिंग साइकोलॉजी। और क्या पढ़ना पड़ रहा है मुझे, एक सेकेंड। और जैसे एचआरएम हो गया, और साथ में जो डीएससी में हमारी चॉइस आती है कि हम साइकोलॉजी ऑफ डिसेबिलिटी पढ़ेंगे या कल्चरल एंड इंडिजिनस साइकोलॉजी पढ़ें, तो वो हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बदले में हम अपना प्रोजेक्ट और डिसर्टेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं एक सेक पेपर जो हम पढ़ेंगे, स्किल एनहांसमेंट कोर्स भी बोलते हैं, स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स भी बोला जाता है इसे। स्ट्रेस मैनेजमेंट इस पेपर का नाम है। इसमें 4 यूनिट्स हैं, काफ़ी छोटी छोटी, और ये सब हम पढ़ के आए हैं। जस्ट उसका ब्रॉडर वर्जन हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे मैं चालू करूँगी पढ़ाना। एंड इसका सिलेबस मैंने लिख दिया है। इसके सिलेबस में यूनिट 1 में हमारा स्ट्रेस क्या होता है हम वो देखेंगे, इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा स्ट्रेस का। देन स्ट्रेस का नेचर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव तरह का होता है स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स भी काफ़ी तरीके के होते हैं स्ट्रेस के। देन यूनिट 2 पे हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस आता कहाँ से है, इन्वायरमेंटल तरीक़ों से, अपनी इन्वायरमेंट से आता है, सोशल आसपास के लोगों से आता है स्ट्रेस, यहाँ कभी कभार हम खुद भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने स्ट्रेस के लिए। फिजियोलॉजिकल, बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, या साइकोलॉजिकल में भी फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, या कोई इंटरनल या सोशल प्रेशर है, वहाँ से स्ट्रेस आ रहा है। और हमारा माइंड में कुछ डिस्टर्बेंसेस हैं या कोई और चीज़ है जो हमें क्या कहते हैं प्रवोक कर रही है स्ट्रेस लेने के लिए, या हम इवोक हो रहे हैं कि हम स्ट्रेस लें। एंड यूनिट 3 में स्ट्रेस एंड हेल्थ, स्ट्रेस और हेल्थ का आपस में क्या रिलेशन है या क्या लिंक है, और अगर स्ट्रेस है तो उससे मेरी हेल्थ पर क्या असर पड़ने वाला है। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ, जो कि यू स्ट्रेस है, एक पॉजिटिव और अच्छा स्ट्रेस, या ज़रा सी नर्वसनेस जो हर किसी को अपनी किसी भी परफॉर्मेंस से पहले होती है। और इसमें हम इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस में हम जो इफ़ेक्ट होगा ना स्ट्रेस का, वो फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, सारी तरह की हेल्थ पे देखने वाले हैं। देन यूनिट 4 में अगर स्ट्रेस आ गया है तो इसे कंट्रोल और मैनेज और रेगुलेट कैसे करना है, मैनेजिंग स्ट्रेस। तो कुछ मेथड्स हैं इसके लिए, योगा है, मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड, इमोशन फोकस्ड अप्रोचेस, या कोपिंग है, इन शॉर्ट कोपिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ये शब्द बहुत भारी भारी और मुश्किल साउंड कर रहे होंगे, बट जब मैं पढ़ाने लगूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। कृपया करके इसका जो है ज़्यादा बोझ अपने सिर पर ना लें और इसको हल्के में लें, हल्के में ही समझें, क्योंकि ये सच में बहुत हल्का सब्जेक्ट है और काफ़ी आसानी से समझ भी आ जाएगा। एंड पढ़ाने के बाद जैसे कि रूल है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस
इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, इसका प्रॉपर एक पेपर आएगा, ये पेपर देना पड़ेगा तुम्हें, इसका क्वेश्चन पेपर आई विल डिस्कस, जो मेरे पास मेरा वाला है, और अगर और कोई भी मुझे मिलता है तो पक्का पक्का आई विल डिस्कस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए और वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक्स अ लॉट।